एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। और ये पाइथन से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है जिसमें आप ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होता है हमारी पाइथन में। तो हम सबसे पहले अपनी पीडीएफ फाइल खोलते हैं जिसमें हम अपने ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर की बात करते हैं। देखो, ऑपरेटर आर सिंबल डेट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे, तब हमको समझ में आएगा ऑपरेटर क्या करता है। यहाँ पे इतना समझिए कि ऑपरेटर एक तरह के सिंबल होते हैं जो कि दो ऑपरेंड के बिटवीन जो काम करते हैं वो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं एज ए सिंबल। ठीक है, देखो सी इक्वल टू ए प्लस बी की बात करूँ तो ए है और बी है, ये आपके ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस है वो आपका एक ऑपरेटर है जो कि आपके ऑपरेंड्स के बीच में काम कर रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू अगर 2 कर दूं, बी की वैल्यू भी 2 कर दूं, तो जो मेरा सम आएगा, जो सी की वैल्यू होगी वो हमारी 4 होगी। तो यानी कि जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस, तो इसने अपना काम कर दिया ऑपरेंड के बीच में। तो बेसिकली यही हमारा ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारे 6 टाइप के होते हैं इन द पाइथन। ठीक है, एक तो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर जो प्लस साइन है, ये एक ऐसा सिंबल दिखाई पड़ रहा है लेकिन ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि प्लस होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है फर्स्ट इज, ठीक है, और सेकंड इज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और थर्ड इज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ इज एंड फिफ्थ इज आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड सिक्स इज मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या होता है, इनके काम क्या होता है, वही हम 1 बाई 1 चेक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म द मैथमेटिक ऑपरेशन ऑन द न्यूमेरिकल ऑपरेंड्स। देखो, ऑपरेंड्स में बता चुका हूँ कि ऑपरेंड्स क्या होता है, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ए और बी ये आपके ऑपरेंड्स है, और प्लस है ये आपका एक ऑपरेटर है। ठीक है, जो कि एक सिंबल की तरह दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली अब मैं सिंबल नहीं बोलने वाला क्योंकि इसको मैं अब ऑपरेटर बोलूँगा जो कि एक प्लस ऑपरेटर है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म दी मैथमेटिक ऑपरेशन ऑन द न्यूमेरिकल ऑपरेंड्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक वो ऑपरेटर होते हैं जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्लस, इसका मतलब एडिशन है, माइनस या सब्सट्रैक्शन, स्टार मल्टीप्लिकेशन, और ये डिवाइड का होता है जो कि स्लैश है डिवीजन के लिए, और ये परसेंटेज एक रिमाइंडर के लिए होता है, और स्टार स्टार ये एक एक्सपोनेंशियल के लिए होता है, और डबल स्लैश होता है फ्लोट डिवीजन के लिए। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है इन सब में, ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अपने बीएस कोड यूज करने वाला हूँ, वो बीएस कोड में हम पूरा अपना पाइथन प्रोग्राम रखेंगे। आप कोई भी एडिटर यूज करिए, चाहे वो टेक्स्ट एडिटर हो, सबलाइम हो, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, तो आप इधर आओ, और चाहो तो आप पाई चार्म भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं फाइल बनाता हूँ जो कि मैं लिखूँगा ऑपरेटर। आप कुछ भी फाइल यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन उसके एक्सटेंशन जो है .py होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप मेरे ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे नाम भी अपना डाल दो, कुछ भी डाल दो, बस जस्ट मैं आपकी पहचान के लिए कि मेरा ये ट्यूटोरियल ऑपरेटर नाम का है, तो इसलिए मैंने ऑपरेटर डाला हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं आप ऑपरेटर .py ही डालो, लेकिन एक्सटेंशन आपका सेम रहना चाहिए .py। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ जो कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 एंड num2, आप num2 और इक्वल टू 9। ठीक है, और ओके, तो मैं यहाँ पर अपना एक सिंगल लाइन कमेंट यूज कर लेता हूँ, जो कि आपको मैंने भी मतलब बताया नहीं है कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, वो कि हम आने वाली वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, ये सिर्फ आपके लिए ही होता है, मतलब आप इसमें जो भी लिखोगे वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देने वाला, सिर्फ ये आपके रीडेबिलिटी के लिए ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एडिशन ऑफ अर्थ में प्लस ऑपरेटर यानी कि एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर, ओके, और मैं चाहता हूँ ये सम हो जाए नम इक्वल टू और num1 प्लस num2। ठीक है, तो ये जो प्लस है ये एक्चुअली आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट करा दूँ, प्रिंट ऑफ सम, ठीक है, ठीक है, और यहाँ आप कंट्रोल सेव करो, और जो आपको प्रिंट देखने को मिलेगा वो आपको 8 एंड 17 देखने को मिलेगा, ये देखो। ठीक है, आप इसे और अच्छा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, योर सम इज कॉमा, ठीक है,
आपने ये आपको एज इट इज दिख जाएगा योर सम, ठीक है, या फिर एडिशन, ठीक है, योर सम इज num1 ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो आप, ठीक है, num1 एंड num2, ठीक है। कंट्रोल सेव करो तो देखो योर सम इज num1 एंड num2 17, ठीक है। तो ये होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें होता है एडिशन ऑपरेटर। अगर हम बात करें सब्सट्रैक्शन की तो देखो यहाँ से हम डालना चाहो तो डाल सकते हो चाहो तो, ठीक है। आप यहीं से चाहो इसको कॉपी मारते हैं सिंपली और कुछ नहीं करने, ठीक है। मैं क्योंकि अब सब्सट्रैक्शन के लिए आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स वो सॉरी कंट्रोल सी, सब गड़बड़ हो गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको वापस लाता हूँ और कंट्रोल सी करें और यहाँ से इसको कंट्रोल वी करें तो मेरा आ गया है। और मैं बात करूँ सब्सट्रैक्शन की, हैज, ठीक है, सब्सट्रैक्शन एंड num1 एंड num2 सब्सट्रैक्शन का जो माइनस एज होता है, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और num एंड num2, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इस वेरिएबल को पास कराना पड़ेगा, सब लिख देता हूँ सब्सट्रैक्शन के लिए और यहाँ पे मैं करा दूँ सब, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँ, आपको ये भी दिख जाएगा अगर, ओके, कंट्रोल सेव करने के बाद ओके योर सम इज इतना और योर सब्सट्रैक्शन num1 एंड num2 इतना, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा वैल्यू आपको एज इट इज दिख रही है, ठीक है। 8 में से -9 गए तो -1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें आपका सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन का, और मैं यहाँ से फिर से कंट्रोल वी करूँगा और जो मल्टीप्लिकेशन का होता है वो स्टार होता है और यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लिकेशन आप देखो, मैं सिंगल आपको पता चले एक्चुअली में क्या होता है सिंगल लाइन कमेंट, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। और ये आपकी रीडेबिलिटी के लिए देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, स्क्रीन पर, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि डिस्प्ले पे कुछ भी आपको नहीं दिखाना, सिर्फ आपके लिए ही लिखना है, मतलब कि आप कोई भी आपका प्रोग्राम देखे और आपको ही समझ जाए कि ये एस आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है तो सिंपली आप उसे दिखा सकते हो, लेकिन इससे आपका जो डिस्प्ले पे नहीं देखने वाला, ठीक है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड मल लिख दिया है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आप चाहो तो मल्टी भी लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी इधर आओ और मल्टी, और यहाँ भी लिख दो मल्टी, ठीक है। और मैं सब अभी आपको चेक करा दूंगा, कंट्रोल वी, और यहाँ पे डिवीजन के लिए मुझे लेना पड़ता है स्लैश, ओके, ये मैंने ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो आप डिव, ठीक है, डिवीजन के लिए डिव, और यहाँ भी आपको पास कराना पड़ेगा डिव करके और आपको डिवीजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारी अच्छी खासी कहानी शुरू स्टार्ट होती है, ठीक है। आप देखो डिवीजन, ठीक है। अब देखो तो देखो num1 एंड num2 यानी कि 8/9 किया तो मुझे जो डिवीजन देखने को मिलेगा 0.8888 देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होता है डिवीजन। अब डबल स्लैश का मतलब क्या था, उसका मतलब होता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। देखो आपको अगर मैं PDF में दोबारा से चेक कराऊँ तो देखो डबल स्लैश का मतलब फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, देखो फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि ये फर्स्ट वैल्यू को देता है रिटर्न, यानी कि यहाँ पे अगर 0 है तो आपको 0 ही देगा, अगर यहाँ पे 4 होता तो सिर्फ आपको 4 ही देता, ठीक है। अगर देखो डबल स्लैश का यूज करते हैं और यहाँ से मैं कंट्रोल वी दोबारा से करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोर डिवीजन, ठीक है, ओके, फ्लोर डिवीजन। और मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगाता हूँ और देखो आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ F डिवीजन करके, ठीक है। और इसी को मैं इधर पास करा दूंगा ताकि मुझे दिखे, ठीक है, ठीक है। और देखो अब आपको क्या दिखने वाला है, ठीक है, योर सम इज, एक्चुअली मैंने यहाँ वैल्यू चेंज नहीं करी है तो ये वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सम दिख रहा है फिलहाल, और चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो आप फ्लोर एंड डिफ, ठीक है। और यहाँ भी लिख सकते हो डिवीजन,
डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है फ़िलहाल मैंने, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन, ओके। और यहाँ भी आप चेंज कर लेना, ठीक है। मैं यही चेंज करूँगा फ़िलहाल। और सम, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन, ओके। और आप इधर फिर से आओ ऊपर, सब्सट्रैक्शन मैंने सब कुछ अभी ठीक है फ़िलहाल, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर लो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे ई एक्स लिख लेते हैं, एक्सपो, ठीक है, ओनली, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं, ठीक है, डबल स्टार। अब देखो इसका मतलब क्या है, नंबर 1 में हमारी वैल्यू 8 है, यानी कि 8 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 9, ठीक है, 9। और यहाँ पे देखो मैं सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूँ फिर से आपकी जो रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8/9 दिखेगा मतलब 8 की पावर 9, ठीक है। अब इधर ही आओ आप, फॉर x4, ओके, ये रहा, ठीक है। अब देखो, अब कंट्रोलर सेव करते हैं और आप अगर मैं चेक कराऊँ तो एक्सपोनेंशियल देखो कितना ज़्यादा दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें नम ऑफ 2 की, ठीक है, 2, और देखो अब दिखेगा यानी कि 8 की पावर 2 यानी कि 64, ठीक है। देखो अब आपको समझ आएगा 64, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब हमारा रह गया सिर्फ कंट्रोल वी करते हैं और रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज मतलब साइन की बात कर रहा हूँ, वो उस परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इंटरेस्ट वाली की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको पता है कि अगर रिमाइंडर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिमाइंडर की, यहाँ पे देखो नंबर 1 और रिमाइंडर परसेंटेज लेते हैं, और यहाँ पे मैं रैम लिख देता हूँ, ओनली REM। और रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर का मतलब है कि आपका कितना रिमाइंडर बचा है एक्चुअली में, ठीक है। कंट्रोल सेव करो और यहाँ पे देखो आंसर 8 आने वाला है क्योंकि इसमें पूरा रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं आपको फिर से चेक कराना चाहता हूँ एक्चुअली रिमाइंडर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे करो आप 5 और यहाँ पे करो 2, यानी कि जो हमने डिवाइड किया है वो हमने डिवाइड किया है वो 2 से डिवाइड किया है 5 को, तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 2 टाइम चला जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो इसका मतलब यही होता है। तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। देखो प्लस का मतलब सिंपली आपको पता चलेगा, यानी कि सम, माइनस का सब्सट्रैक्ट, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम स्टार यूज करते हैं, और डिवीजन के लिए हम यहाँ पे आपका स्लैश यूज करते हैं, और फ्लोट डिवीजन यानी कि आपको पहली वैल्यू चाहिए, यानी कि पूरा पूरा कितने टाइम्स गया है, तो उसके लिए हम करते हैं डबल स्लैश यूज, ठीक है। अगर हमें एक्सपोनेंशियल चाहिए किसी भी वैल्यू का, यानी कि 2 वैल्यू का, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टार स्टार, ठीक है। एक स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब देखो, और इस का परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि आपको रिमाइंडर कितना बचा है, ठीक है, पूरा में जाने के बाद, यानी कि पूरा डिवाइड होने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको इतना पता चले गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। अगर हम फिर से अपने फाइल खोलें, ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इसको हम बेसिकली यूज करते हैं वेरिएबल में वैल्यू पास कराने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे इधर आओ और देखो नम इक्वल 8, यानी कि जो इक्वल है ये भी आपकी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि आपने नम 1 जो वेरिएबल है उसमें आपने 8 पास करा दिया। तो हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू पास कराने के लिए हम जिस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ से ही हम देखो, हम यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, आइयो मैंने सही लिखा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। देखो अगर हम num1 = 9 करें
तो इक्वल है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अगर हम बात करें num2 सॉरी और प्लस एंड इक्वल टू 5, तो ये भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि num2 को तो तुम ठीक है, num2 ठीक है, और इक्वल यानी कि num2 में 5 और ऐड कर दो, इसका मतलब ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि num2 की वैल्यू है सो है, लेकिन आपको num2 में 5 और ऐड कर दो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ num2 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे num2 करना चाहता हूँ और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, आप गेस्ट करो आंसर क्या आने वाला और आप कमेंट भी करो। ठीक है, अगर यहाँ पे num2 प्रिंट कराएं तो देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, प्लस और इक्वल टू। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो num2 में पहले वैल्यू थी 9 और प्लस एंड 5, यानी कि आपकी जो वैल्यू पास होगी वो 9 + 5 यानी कि 14, यानी कि 5 ऐड कर दो इसी वेरिएबल में। ठीक है, देखो अब, ठीक है, देखो 14 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 9 वैल्यू वहाँ से आ गई, 5 यहाँ से आ गई। ठीक है, ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई हो। अगर हम बात करें सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा num2। ठीक है, मैं फिर से इसी को चेंज कर रहा हूँ फिलहाल, और माइनस इक्वल टू इक्वल एंड 5। ठीक है, मैं 5 या 6 कर लो, कुछ भी कर लो, 9, और यहाँ पे आप करो हैज। ठीक है, और यहाँ पे हैज प्रिंट करो, यहाँ पे प्रिंट ऑफ num2। ठीक है, ठीक है, अब देखो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आप गेस्ट करो क्या आएगा। ठीक है, अगर हैज और num2 और इक्वल टू और num2 और माइनस और 9। ठीक है, यानी कि पहले वैल्यू क्या होगी 9। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो num2 की वैल्यू कुछ और रही होगी। ठीक है, यानी कि 14 माइनस 9। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ मुझे, 14 - 5 ही आएगा ना। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, 5। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, इसको हैज। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं चल रहा। ठीक है, तो आपको अब दिखेगी 0 वैल्यू। ठीक है, देखो यस, देखो 0। ठीक है, ये तो एच टी प्रिंट हो गया num2 में, देखो 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस हुआ 9 - 9 यानी कि 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका जो हम दूसरा लिखने का तरीका ये भी है। आप इसको देखो, इसका मतलब क्या है ये मत समझ लें, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, हटाना नहीं चाह रहा एक्चुअली। अब मैं इसको भी कमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सेव करो। अब देखो, ओके, num2 = 9। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ num2 इक्वल स्टार की बात करते हैं। ठीक है, हमारा स्टार ही आता है ना, और इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर आप कर दो 9। ठीक है, फिर से 9 नहीं करते बार बार। ठीक है, 10 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया इसका भी मतलब क्या है। ठीक है, num2 इक्वल टू num2 और स्टार ऑफ 10। ठीक है, यानी कि num2 की वैल्यू उसमें 10 का इंटू कर दो आप। ठीक है, और अगर मैं इसको भी प्रिंट कराऊँ और इसको मैं num2 करा दूँ, ठीक है, तो देखो कंट्रोल सेव करो और आप गेस्ट करो आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, फिर 90 आने वाला है ऑफकोर्स। ठीक है, यानी कि 9 यहाँ से उठाया है उसने और 10 यहाँ से। ठीक है, ओके, num2 करो और फिर से आप आओ और यहाँ पे भी आप फ्लोर डिवीजन का डिवीजन का यूज करो और इक्वल टू यहाँ पे 10 कर दो और यहाँ पे आप फिर से प्रिंट कर दो, तो आपको दिखेगा num2 कर देते हैं प्रिंट। और ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद आपको दिखेगा कुछ इस तरह का 9.0। ठीक है, ओके, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारा जो पाइथन होता है वो हमेशा हमारा वैल्यू देने की जो कोशिश करता है वो हमेशा फ्लोट में करता है। ध्यान रखना,
फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो आप उसको भी देखिए, फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो, अब आपको एक्सपोनेंशियल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है सब। ठीक है, आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल करना चाहते हो तो स्टार लिखो और यहाँ पे इक्वल टू 10 लिखो, और यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। और num2 आप प्रिंट करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट ऑफ num2। ठीक है, और यहाँ पे भी num2 स्टार नॉट स्टार 10। ठीक है, प्रिंट num2। ठीक है, कंट्रोल सेव करो, और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो इस तरह से आपका प्रोग्राम चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे काम कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है, अब इतना लिख गया मेरा 45 का, मैं चाहता हूँ इसे कमेंट पूरे को, तो वो कैसे करते हैं, वो होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, उसके लिए हम क्वाइटेशन का यूज करते हैं, जो कि हमारा ट्रिपल क्वाइटेशन होता है। ठीक है, 3 बार लिखो इसे। ठीक है, सिंगल सिंगल देखें, और यहाँ पे आओ 3 10। ठीक है, ये आपका क्वाइटेशन हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर दी टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं बुलियन वैल्यू क्या होते हैं। देखो, बुलियन वैल्यू सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है यस हाँ, और फॉल्स का मतलब होता है कि ना। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपके पास 5,000 रुपये हैं क्या, आप बोलोगे हाँ है, तो इसका मतलब ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो लेकिन इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इससे हम यूज करते हैं टू ऑपरेंड्स को कंपेयरिंग कराने के लिए। अब ऑपरेंड्स क्या होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, यानी कि 2 वैल्यू का कंपेयर कराने के लिए मैं इस कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। या आप वैल्यू बोलिए या फिर आप ऑपरेंड्स बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि ऑपरेंड्स में भी तो कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इक्वल, इक्वल का मतलब क्या आता है, इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब ये होता है अब 2 वैल्यू क्या उसके इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और नॉट इक्वलिटी का मतलब ये होता है उसके अगर इक्वलिटी नहीं है तो आप ट्रू कराओ, और नहीं तो फॉल्स कराओ। ठीक है, ये सब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बेकार है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल इक्वल की। ठीक है, देखो पहला जो इतना अभी कोड था जो हमने किया था अभी, ठीक है, वो मैं सब कमेंट कर दिया, जो कि एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट में लिखता हूँ कंपेरिजन। ठीक है, ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे num1 करो, और यहाँ पे करो आप 9 और num2 करो, यहाँ पे कर दो 10। ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ क्या ये दोनों के इक्वल है, num1। ये सजेशन बहुत गंदा आता है एक्चुअली में। ठीक है, num1 और इक्वल इक्वल और num2। ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया और मैंने कंडीशन दे दी क्या num1 और num2 के इक्वल इक्वल है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसे रिटर्न कराऊँ तो देखो ये फॉल्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ तो यस आपका ट्रू आने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। एक तरह से ऐसा समझो, एक ऐसा समझो यस दोनों 10 10 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ग्रेटर लेस देन, नहीं हाँ यस लेस देन। ठीक है, और अब देखो क्या num1 num2 से लेस है, ये तो इक्वल है, तो ये आपकी फॉल्स आने वाली है। देखो फॉल्स आई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ आपका 9, ठीक है 9 कर दूँ, अब ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू है कोई एक तरह से। ठीक है, तो देखो ट्रू। ठीक है, आपका ट्रू आया। अगर मैं ग्रेटर की बात करूँ, ग्रेटर तो आपको पता है कि फॉल्स आने वाला है। ठीक है, देखो ठीक है फॉल्स। अगर मैं यहीं पे कर दूँ 11 और यहाँ पे देखो अब, ठीक है, तो आपको ट्रू आने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इक्वल इक्वल की, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँ 10। ठीक है, अब देखो यानी कि यहाँ पे इक्वल, सॉरी देखो आपको इक्वल इधर लगाना है ना कि उधर। ठीक है, ठीक है,
ये भी एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम। ओके, तो कंट्रोल सेव करने के बाद ये आ जाओ और आपको ट्रू देखने को मिला। क्यों मिलेगा? ये ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल तो है। अगर हम लेस देन, अभी भी आपका ट्रू आने वाला है। कंट्रोल सेव करो, ठीक है, अब देखो, ठीक है, ट्रू आने वाला है। अगर आप चाहो तो यहाँ 11 कर दो, तो आप देखो कंडीशन, आप गेस्ट करो। गेस्ट क्या करो, वो सामने ही दिख रहा है, ठीक है, यानी कि वो ग्रेटर तो है, ये वैसे भी ट्रू आने वाला है वो तो, ठीक है, देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना सारा हो गया ना, ग्रेटर हो गया, लेस देन हो गया और सब कुछ हो गया फिलहाल इसमें। और अब हम बात करें नॉट इक्वलिटी की, ठीक है, इनइक्वलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आई, यानी कि अगर ये दोनों की इक्वल नहीं है तो आप मुझे क्या करो, आप रिटर्न करा दो ट्रू, ठीक है, मुझे बता दो हाँ इक्वल नहीं है, ठीक है, तो देखो ट्रू आया, ठीक है। अगर हम इक्वल कर रहे थे, इक्वल कर रहे थे, तो देखो ये फॉल्स दे रहा था और ये बात सही भी थी, ठीक है, ठीक है, फॉल्स भी दे रहा था। अगर मैं नॉट इक्वल लगा दूँ, ठीक है, तो देखो बात तो वही होती है, लेकिन नॉट इक्वल का मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यस आपकी बात सही है, तो यस आप ट्रू कराओ ना, ठीक है, ट्रू हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ और ये इक्वल हो गए, अब देखो अब ये क्या करेगा, ये अब ये करेगा कि इक्वल तो है नहीं, और ये ये इक्वल तो है ना, इक्वल है, और ये आपने लिखा हुआ है कि आपका नॉट इक्वल हो तो मुझे ट्रू कराओ अन्यथा फॉल्स कराओ, ठीक है। तो ये अभी फॉल्स ही कराएगा। क्यों करेगा? क्योंकि इक्वल है, आपने बोल रखा था उसे कि आप इक्वल ना हो तभी मुझे फॉल्स कराओ, ठीक है। तो ये हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर इस तरह से काम करते हैं। तो हम जो नेक्स्ट रह गए 3 ऑपरेटर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ़िलहाल, ठीक है। हमारे एक लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, ये कैसे क्या काम करते हैं, उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा कि आप भी वो रहो, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।